Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our science book of 8th class in this video. Dear students, as you know we are studying the second lesson of this book in these days. जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम लोग इस बुक का सेकंड लेसन स्टडी कर रहे हैं विच इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, जो कि है सूक्ष्म जीव, फ्रेंड एंड फॉ, मित्र और शत्रु. एंड वी हैव स्टडीड many टर्म्स विच आर रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स. हम लोग स्टडी कर चुके हैं बहुत सारे ऐसे टर्म्स के बारे में जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है. We have studied about the definition of microorganism. We have studied about the 4 categories of microorganism. We have studied virus also. Virus के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं. And then we have started about the friendly microorganism. और उसके बाद जो हमारी स्टडी स्टार्ट हुई थी वो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में हुई थी कि ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमारे फ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं या हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं. उनकी हेल्प से हम बहुत सारे जो वर्क हैं वो कर पाते हैं. सो वी हैव स्टार्टेड अबाउट द फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वी हैव स्टडीड अबाउट मैनी वर्क्स विच आर वी कैन कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि हम कर पाते हैं कंप्लीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से. फर्स्ट ऑफ ऑल इन द वर्क्स, लिस्ट ऑफ वर्क, जो लिस्ट है वर्क्स की जो कि हम हेल्प से कर पाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. कर्ड यानी दही और ब्रेड को बनाने का जो वर्क है वो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही कर पाते हैं. Then the next point is commercial use of microorganism, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कमर्शियल यूज यानी व्यावसायिक उपयोग हम लोग करते हैं और उनसे हम बेनिफिट्स लेते हैं. हम लोग अल्कोहल और वाइन उनकी हेल्प से ही बना पाते हैं. एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो. हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज भी पढ़ा है कि किस तरह से दवाइयाँ इससे बनाई जाती है, मेडिसिन्स प्रिपेयर की जाती है. एंड इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द वैक्सीन. अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की है वैक्सीन के बारे में. और वैक्सीन क्या होती है, व्हाट इज द वैक्सीन एंड हाउ द वैक्सीन इज डूइंग इट्स वर्क, कि कैसे वैक्सीन जो है वो अपना काम करती है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इट, ये सब हम लोगों ने स्टडी की है. एंड वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैक्सीन एंड मेडिसिन. ये भी इस जो डिफरेंस है वो हम लोगों के समझ में आ चुका होगा कि वैक्सीन और मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है. एंड देन वी हैव स्टडीड द पॉइंट इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. उसके बाद हम लोगों ने जो पॉइंट स्टडी किया था वो था इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी यानी मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि. तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं. और अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की थी क्लीनिंग द एनवायरमेंट, कि किस तरह से एनवायरमेंट को यानी पर्यावरण को क्लीन करने का वर्क भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं. वी हैव स्टडीड अबाउट इट. And now we are studying about the harmful microorganisms. और अब हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि किस तरह से कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हार्मफुल होते हैं. जैसा कि हम जानते ही हैं कि अभी जो कोरोना वायरस का जो इफेक्ट चल रहा है बुरी तरह से, पूरी जो वर्ल्ड है वो इफेक्टेड हो रखा है उससे. लैक्स ऑफ पीपल आर डाइड इन द इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस. लाखों लोग कोरोना वायरस के इफेक्ट से मर चुके हैं. तो ये सब क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिसएडवांटेज है. और ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हार्मफुल हैं. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं वो और हमें किस तरह से इफेक्ट करते हैं. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका फर्स्ट पॉइंट कि
माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल किस तरह से रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज स्टडी। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की स्टडी। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, जो बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और फर्स्ट जो है वो इन ह्यूमंस यानी मनुष्यों में, इन ह्यूमन यानी मनुष्यों में कौन कौन सी डिजीजेज ये कॉज करते हैं। तो अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको पैथोजेंस कहते हैं। ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं, तो वापस यहाँ पर पैथोजेंस जो वर्ड है वो आया है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पैथोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज कॉजिंग होते हैं, यानी बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। पैथोजेंस यानी बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर यानी प्रवेश करते हैं अवर बॉडी, हमारी बॉडी में, थ्रू द एयर, हवा के द्वारा, वी ब्रीथ जो हम सांस लेते हैं, द वाटर वी ड्रिंक जो पानी हम पीते हैं, और द फूड वी ईट या फिर जो भोजन हम खाते हैं। यानी तीन तरीके से, अभी यहाँ पर तीन तरीकों की, 3 मेथड्स की बात हो रही है कि या तो एयर के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये पैथोजेंस एंटर करते हैं हमारी बॉडी में, या फिर वाटर के थ्रू करते हैं, या फिर फूड के थ्रू करते हैं। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये ट्रांसमिटेड हो सकते हैं। ट्रांसमिटेड का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह प्रवेश करना, ट्रांसमिट होना यानी संप्रेषण होना, हिंदी में इसके लिए शब्द आएगा संप्रेषित होना यानी पहुंचना कहीं पर। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड, ये ट्रांसमिटेड हो सकते हैं बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सीधे संपर्क से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी ये ट्रांसमिटेड हो सकते हैं विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, एक संक्रमित व्यक्ति के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। इन्फेक्टेड पर्सन का मतलब है संक्रमित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी जिसके अंदर पैथोजन है, जिसकी बॉडी में ऑलरेडी जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसा जो पर्सन होता है वो इन्फेक्टेड पर्सन होता है। जैसे आपने अभी सुना होगा कि इन्फेक्शन हो गया, कोरोना का इन्फेक्शन हो गया किसी को, यानी संक्रमण हो गया, हिंदी में उसके लिए कहेंगे कि संक्रमण हो गया, यानी कोरोना वायरस उसकी बॉडी में एंटर हो गया। तो जिसकी बॉडी इन्फेक्टेड होती है, तो ऐसे जो पर्सन होता है वो इन्फेक्टेड पर्सन बोलेंगे उसको। तो ये 3 जो मेथड्स अभी अपन ने पढ़े ही थे कि या तो एयर से अपनी बॉडी में आ सकता है कोई भी माइक्रो पैथोजन, या वाटर से आ सकता है, या फूड से आ सकता है, या फिर एक और जो मेथड बताया गया है कि अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, हम संक्रमित व्यक्ति के अगर सीधे संपर्क में आते हैं, और कैरिड बाय एन एनिमल, या ये एक एनिमल के द्वारा भी कैरी किया जा सकता है यानी पहुंचाया जा सकता है, यानी जानवर के द्वारा भी अपनी बॉडी में आ सकता है। अगर कोई पर्सन है, अगर कोई व्यक्ति है जो इन्फेक्टेड है ऑलरेडी, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो भी हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और अगर कोई एनिमल है, कोई जानवर है, वो भी मान लो पहले से इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड एनिमल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से भी हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। माइक्रोबायल डिजीजेज, माइक्रोबायल डिजीजेज कौन सी होती है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रीजन से, उसके थ्रू जो डिजीजेज होती है, सूक्ष्म जीवों के कारण से जो बीमारी होती है वो माइक्रोबायल डिजीजेज कहलाती है। माइक्रोबायल डिजीजेज दैट आर स्प्रेड, जो कि फैलती है, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, जो कि फैलती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से यानी संक्रमित व्यक्ति से, टू ए हेल्दी पर्सन, एक स्वस्थ व्यक्ति तक। किसी इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक जो माइक्रोबायल डिजीजेज स्प्रेड करती है यानी फैलती है, थ्रू एयर, हवा के द्वारा, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, और फिजिकल कांटेक्ट या फिर शारीरिक संपर्क से, आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज, वो कहलाती है संक्रामक बीमारियां।
कम्युनिकेबल डिजीजेज कहलाती है। कम्युनिकेशन से जो फैलती है, जो संपर्क से फैलती है, टच में आने से फैलती है। जैसे अभी कोरोना वायरस है, कोविड-19 जो अभी चल रहा है, वो कम्युनिकेबल डिजीज है। वो संपर्क से, डायरेक्ट कांटेक्ट में, ये सब तरीके से हो सकती है वो। तो इस तरह की जो डिजीजेज होती है, जो इन सब चैनल के थ्रू या इन सब मीडियम के थ्रू वो स्प्रेड होती है, फैलती है, वो कम्युनिकेबल डिजीजेज कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू नोट डाउन दिस डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज इन योर नोटबुक फ्रॉम हियर टू हियर। This is the definition of communicable diseases, and you have to note down this definition and try to learn it. Examples of such diseases, इस तरह की जो डिजीजेज हैं उनके एग्जाम्पल हैं, इंक्लूड कोलेरा, जिसमें शामिल है कोलेरा, कॉमन कोल्ड यानी सामान्य जुकाम, चिकन पॉक्स, छोटी माता, एंड ट्यूबरक्लोसिस और टीबी। ये जो सारी जो डिजीजेज हैं, ये सब कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। अगर अपन कम्युनिकेबल डिजीजेज के एग्जाम्पल्स अगर अपन कंसिडर करना चाहते हैं तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेज। अब देखिए, अभी कोरोना कैसे फैल रहा है, तो बीच में बताया जा रहा था कि अगर कोई कोरोना से इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है यानी छींकता है, तो उसकी छींक के साथ में बहुत बड़ी क्वांटिटी में लैक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरसेज, उसकी छींक में, उसकी स्नीज में लैक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लैक्स ऑफ वायरसेज स्प्रेड आउट होते हैं। लाखों वायरस निकलते हैं और वो फैल जाते हैं एयर के अंदर, और उस एयर में आसपास जो पर्सन होगा, कोई दूसरा हेल्दी पर्सन, वो अगर सांस लेगा, ब्रीदिंग करेगा, तो वो एयर के थ्रू उसकी बॉडी में चले जाएंगे और इस तरह से वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। यही यहाँ पर बताया गया है। व्हेन ए पर्सन, जब एक व्यक्ति सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, जो कि साधारण जुखाम से सफरिंग यानी पीड़ित है, स्नीजेज यानी छींकता है, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर, बारीक ड्रॉपलेट यानी ड्रॉप यानी क्या होती है, बूंद, तो बारीक बूंदें, फाइन ड्रॉपलेट्स यानी बहुत ही बारीक बूंदें जो है, ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर यानी नमी की, जो उसकी छींक निकलेगी, जो स्नीजिंग करेगा वो, तो उसके साथ में मॉइस्चर यानी नमी की फाइन ड्रॉपलेट्स यानी बारीक बूंदें, कैरिंग जो कि कैरी करती है, जिसके साथ में होते हैं थाउजेंड्स ऑफ वायरसेज, हजारों वायरसेज, आर स्प्रेड इन द एयर, वो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी, जो वायरस है वो बॉडी में एंटर कर सकता है, ऑफ ए हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी पर्सन के, स्वस्थ व्यक्ति के, वाइल ब्रीदिंग, जब वो सांस लेता है, एंड कॉज इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन पैदा करता है, संक्रमण पैदा करता है। तो इसलिए बताया जाता है कि हम मास्क लगाएं। मास्क लगाने से क्या होगा कि अगर मान लो आपके पास में कोई पर्सन खड़ा है और उसने स्नीजिंग की है, छींका है वो या खांसा है वो, तो उसके वायरसेज जो ड्रॉपलेट्स निकले हैं एयर में, अगर आपने मास्क लगा रखा है तो वो आपके ब्रीदिंग के साथ में आपकी बॉडी में नहीं जाएंगे। तो ये तो हो गया हेल्दी पर्सन के लिए। इसी तरह अगर मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो मास्क लगा के रखा है, तो वो अगर स्नीजिंग करता है या कफिंग करता है, छींकता है या खांसता है, तो उसके जो वायरसेज है वो भी एयर में नहीं जा पाएंगे। तो दोनों तरफ से सिक्योर होता है, इससे प्रोटेक्टेड हो जाते हैं दोनों। तो इसलिए मास्क लगाने की बार बार रिकमेंडेशन की जाती है। तो इस तरह से ये इन्फेक्शन जो होता है वो स्प्रेड होता है, फैलता है। देन हाउ डू यू प्रिवेंट, तो कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं यानी रोक सकते हैं द स्प्रेड यानी फैलाव को ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज। जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, जो कि कम्युनिकेशन से स्प्रेड आउट होती है, फैलती है, उनको फिर आप कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं।
तो पहली इज सेइंग वी शुड कीप ए हैंडकरचीफ। देखिए ये जो बुक्स है ना, ये कोरोना से पहले की है, इसलिए यहाँ मास्क नाम मेंशन नहीं किया गया है। ये पिछले सेशन में भी यही थी और उससे पिछले सेशन में भी यही थी बुक्स, तो इसलिए नई बुक्स मतलब जो कंटेंट है वो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर हैंडकरचीफ यानी रुमाल लगाने का जरूर बताया गया है कि आप जब भी ऐसा करते हैं तो आप हैंडकरचीफ का यूज करें। लेकिन अगर ये बाद की बुक्स होती तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ रहता कि यूज ए मास्क। तो यहाँ पहली क्या बोल रही है, वी शुड कीप ए हैंडकरचीफ, हमें रखना चाहिए एक रुमाल, ऑन द नोज नाक पर, एंड माउथ और मुंह पर, वाइल स्नीजिंग जब हम छींकते हैं। आपको अपनी पॉकेट में एक हैंकी या हैंडकरचीफ रखना चाहिए, और जब भी आपको स्नीजिंग आपको करनी हो, छींकना हो या कफिंग करनी हो, तो आप वो नाक या मुंह पर रुमाल को आपको रखना चाहिए। इट इज़ बेटर टू कीप ए डिस्टेंस, और ये ज़्यादा अच्छा होगा कि एक डिस्टेंस रखी जाए, एक दूरी रखी जाए फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन्स, संक्रमित पर्सन्स से, व्यक्तियों से। तो अभी जो गवर्नमेंट रिकमेंडेशंस दे रही है कि आप 2 गज की दूरी रखिए, मास्क पहनिए और हैंड को सैनिटाइज करते रहिए या हैंड वॉश करते रहिए, तो ये वही बात है कि इस तरह से हम कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। देखिए अभी हम लोग स्टडी क्या कर रहे हैं, ये हमें याद रखना है कि हम उन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीज कॉजिंग है, यानी बीमारी पैदा करने वाले हैं, और उनको जब हम पैथोजेंस कहते हैं, और वो भी स्पेशली ह्यूमंस में यानी मनुष्यों में, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो अब देखिए ये इस तरह से कुछ डिजीजेज के बारे में आएगा कंटेंट। देयर आर सम इंसेक्ट्स, कुछ ऐसे कीट हैं, इंसेक्ट यानी कीट जो उड़ते हैं, छोटे छोटे जो उड़ने वाले होते हैं, मक्खी मच्छर जैसे, ये इंसेक्ट कहलाते हैं। देयर आर सम इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं, एंड एनिमल्स, और कुछ एनिमल्स यानी जानवर होते हैं, विच एक्ट एज कैरियर्स, जो कैरियर की तरह भूमिका निभाते हैं। जो कैरियर कौन होता है, जो किसी चीज को लेके कैरी करता है, किसी चीज को कैरी करने वाला कैरियर होता है, यानी किसी चीज को ले जाने वाला कैरियर होता है। अब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो अच्छे भी होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन जो बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज की जा रही है, पैथोजन। तो किसी पैथोजन को कैरी करने वाला अगर कोई एनिमल या इंसेक्ट है, कोई जानवर या कोई ऐसा कीट है जो किसी पैथोजन को ले जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, कैरी कर रहा है, तो वो कैरियर बोलेंगे उसको कि वो एक तरह का रोग का संवाहक है, रोग फैलाने वाला कीट है। वो मक्खी है, जैसे मक्खी गंदी जगह पे बैठती है, वहां से फिर वो पैथोजन को लेकर अपने जो फूड है वहां पर आके बैठ जाती है, तो वो कैरी कर रही है। तो मक्खी एक तरह से जो हाउस फ्लाई है वो क्या होगी, कैरियर हो गई एक तरह की, वो पैथोजन की कैरियर होगी। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स और एनिमल्स होते हैं, विच एक्ट, जो कि एक्ट करते हैं, भूमिका निभाते हैं, एज कैरियर्स की भूमिका निभाते हैं, ऑफ डिजीजेज, बीमारियों के कैरियर की भूमिका निभाते, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, बीमारी पैदा करने वाले माइक्रोब्स की कैरियर की भूमिका निभाते हैं। यानी वो ऐसे जिनको हम पैथोजन भी बोलते हैं, डिजीज कॉजिंग जो माइक्रोब्स होते हैं वो पैथोजन बोलते हैं उनको। तो ये पैथोजन के कैरियर की भूमिका निभाते हैं, ऐसे भी कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स होते हैं। द फ्लाइज यानी जो मक्खियां होती है, सिट ऑन द गार्बेज, वो कचरे पर बैठती है, एंड एनिमल एक्सट्रैक्टा, और जानवरों के मल पर बैठती है। एनिमल एक्सक्रेटा का मतलब है मल, जानवरों के मल पर या गार्बेज यानी कचरे पर वो फ्लाइज जो है वो सिट करती है, बैठती है।
पैथोजन क्या होता है, वहां पर पैथोजन होते हैं, वो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। पैथोजेंस स्टिक, पैथोजेंस जो होते हैं वो स्टिक यानी चिपक जाते हैं टू देयर बॉडीज, उनकी बॉडी से। व्हेन दीज फ्लाइज, जब ये जो फ्लाइज होती है, जब ये जो मक्खियां होती है, सिट ऑन अनकवर्ड फूड, जब ये बैठती है अनकवर्ड फूड पर यानी बिना ढके हुए भोजन पर, दे में ट्रांसफर द पैथोजेंस, तो वो पैथोजेंस को ट्रांसफर कर सकती हैं। देखो मे का प्रयोग जहां पर भी होता है इसका संभावना के लिए होता है कि हो सकता है ऐसा काम हो सकता है, मे का यूज इस तरह से होता है। तो वो क्या कर सकती है, वो पैथोजेंस को ट्रांसफर कर सकती है, स्थानांतरित कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह पर। Whoever eats, जो भी खाता है, द कंटेमिनेटेड फूड, ये संदूषित भोजन, कंटेमिनेटेड का मतलब है संदूषित, जो खराब होया हुआ है, जिसमें पैथोजेंस आ चुके हैं, पैथोजन जहां पे पहुंच चुके हैं, तो ऐसे फूड को हम कंटेमिनेटेड फूड कहेंगे। अभी गवर्नमेंट इस बीच में ऐसा किया था गवर्नमेंट ने कि जहां कोरोना का पेशेंट आ गया मोहल्ले में किसी ढाणी में, तो उस जगह को वो पैक कर देती थी, यानी वहां से कोई बाहर जाएगा नहीं और बाहर से अंदर नहीं आएगा। उसको कंटेमिनेटेड जोन बोलते हैं, इसको संदूषित क्षेत्र, हिंदी में उसको संदूषित क्षेत्र, यानी वो दूषित हो गया वहां, तो कंटेमिनेटेड जोन या कंटेमिनेशन जोन बोलते हैं उसको। तो वही शब्द यहां पर यूज किया गया है कि ये जो कंटेमिनेटेड फूड होगा, जो संदूषित भोजन होगा, whoever eats, जो भी खाता है, द कंटेमिनेटेड फूड इज लाइकली टू, वो इज लाइकली टू गेट स्टिक, तो वो उपयुक्त रूप से चिपक जाएगा। वो जो पैथोजन होगा, वो जो भी ये जो कंटेमिनेटेड फूड को ईट करेगा, वो लाइकली टू का मतलब है उपयुक्त रूप से, यानी अच्छी प्रकार से वो चिपक जाएगा उसकी बॉडी में जाकर के। इसलिए इट इज एडवाइसेबल, इसलिए ये सलाह दी जाती है टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, कि हमेशा फूड को कवर्ड रखें, क्योंकि अनकवर्ड फूड होगा तो वहां पर जो पैथोजेंस हैं वो स्टिक कर सकते हैं, चिपक सकते हैं किसी इंसेक्ट के साथ आकर के। इसलिए ये एडवाइसेबल है, ये हमेशा सलाह योग्य है कि ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, कि हमेशा जो फूड है उसको कवर्ड रखें। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, बचें, अवॉइड यानी बचें, कंज्यूमिंग यानी उपयोग करने से, अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, जो ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो अनकवर्ड होते हैं, जो ढके हुए नहीं होते हैं, ऐसे फूड आइटम्स को कंज्यूम करने से यानी उपभोग करने से, यूज करने से बचें, अवॉइड करें इसको। अनोदर एग्जाम्पल ऑफ ए कैरियर, एक और एग्जाम्पल है कैरियर का। एक तो फ्लाई हो गई, हाउस फ्लाई यानी मक्खी। एक और एग्जाम्पल है जो कि कैरियर है, पैथोजेंस का कैरियर है, वो है मॉस्किटो यानी मच्छर। अनोदर एग्जाम्पल ऑफ ए कैरियर, एक दूसरा एग्जाम्पल है कैरियर का, इज द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जिसको हिंदी में हम मादा एनोफिलीज मच्छर बोलते हैं। मच्छर भी कई प्रकार के होते हैं, उसमें से एक उसकी स्पीसीज होती है, जाति होती है एनोफिलीज। एनोफिलीज जाति के जो मच्छर होते हैं उसमें भी दो होते हैं, मेल और फीमेल। तो फीमेल जो होती है, मादा जो होती है एनोफिलीज, वो जो मच्छर होता है वो एक कैरियर की तरह एक्ट करता है, वो कैरियर की भूमिका निभाता है। अब वो किसको लेके जाता है, वो मलेरिया के पैथोजन को लेके जाता है। मलेरिया फैलाने वाला जो माइक्रोब होता है ना, उसको वो लेके जाता है। अनोदर एग्जाम्पल ऑफ ए कैरियर, एक दूसरा एग्जाम्पल है कैरियर का, ले जाने वाले का, इज द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये है मादा एनोफिलीज मच्छर, विच कैरीज जो कि ले जाती है द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। पैरासाइट क्या होता है, हिंदी में इसका बोलते हैं परिजीवी, ऐसे माइक्रोब जो दूसरों से भोजन ग्रहण करते हैं, जो किसी और की बॉडी में जाकर के रहते हैं और वहीं से खाना पीना करते हैं अपना,
तो ऐसे परिजीवी यानी दूसरों पर आधारित रहने वाले जीव जो होते हैं वो परिजीवी कहलाते हैं, पैरासाइट। तो मलेरिया का जो पैरासाइट होता है, मलेरिया रोग को फैलाने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो पैरासाइट कहलाता है, और उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम मलेरिया का पैरासाइट होता है, मलेरिया फैलता है इससे। तो उसको कैरी करता है ये कौन, ये फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, ये उसका कैरियर होता है। फीमेल एडीज वो तो हो गया, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो वो तो किसको फैला रहा है, प्लाज्मोडियम को, उसको कैरी कर रहा है। ऐसे ही एक और मच्छर की स्पीसीज होती है फीमेल एडीज। एडीज एक मच्छर होता है, फीमेल एडीज मॉस्किटो, ये जो मॉस्किटो होता है एक्ट्स एज कैरियर, ये भी एक किसी का कैरी करता है। ये किसको करता है, ऑफ डेंगू वायरस, ये डेंगू वायरस को कैरी करता है। तो प्लाज्मोडियम को कैरी कौन करता है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, और डेंगू वायरस को कैरी कौन करता है, फीमेल एडीज मॉस्किटो। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मलेरिया और डेंगू के स्प्रेड को, यानी उसके फैलाव को। You can see a picture of female anopheles mosquito. It is the picture of female anopheles mosquito. What is पहेली is saying? पहेली क्या कह रही है, Why does the teacher keep telling us? क्यों टीचर हमें बताते रहते हैं not to let water, कि पानी को नहीं रहने दें, कलेक्ट यानी इकट्ठा, कि पानी को कलेक्ट नहीं होने दें, इकट्ठा नहीं होने दें, एनीवेयर यानी कहीं पर भी, इन द नेबरहुड यानी पड़ोस में। तो टीचर हमें ऐसा क्यों बताते रहते हैं कि वाटर को कहीं भी कलेक्ट नहीं होने दें, ऐसा क्यों बताते हैं। तो देखिए जहाँ पर भी वाटर कलेक्ट होगा वहाँ पर जो मॉस्किटोज हैं वो ब्रीडिंग करेंगे, यानी वो अंडे देंगे और वहाँ नए मच्छर पैदा होंगे, और जितने ज़्यादा मच्छर पैदा होंगे उतनी ही ज़्यादा कैरियर पैदा होंगे एक तरह से बीमारियों के, और उतनी ही ज़्यादा डिजीजेज जो है वो स्प्रेड आउट होगी। इसलिए हम उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं कि कहीं पर भी वाटर को कलेक्ट न होने दें। ऑल मॉस्किटोज, सभी जो मॉस्किटोज होते हैं, भले ही वो एडीज हो, भले ही वो एनोफ्लीज हो या और कोई हो, ऑल मॉस्किटोज ब्रीड, सभी मच्छर ब्रीड यानी अंडे देते हैं इन वाटर, पानी में। हेंस इसीलिए वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट, किसी को भी, वन यानी किसी को भी, शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट, किसी को भी वाटर को कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए, एनीवेयर यानी कहीं पर भी। इन कूलर्स, कूलर में, टायर्स में, कई बार टायर पड़े रहते हैं पुराने, उनमें पानी इकट्ठा हुआ पड़ा रहता है। फ्लावर पॉट, कोई फूलदान होते हैं उसमें पानी इकट्ठा हुआ रह जाता है कई बार, एटसेट्रा आदि। बाई कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन, अपने सराउंडिंग यानी चारों ओर के वातावरण को क्लीन रख करके, एंड ड्राई और सूखा रख करके, वी कैन प्रिवेंट, हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, मॉस्किटोज यानी मच्छरों को, फ्रॉम ब्रीडिंग यानी अंडे देने से या मच्छर पैदा करने से। ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर्स, कोशिश कीजिए बनाने की एक लिस्ट उन उपायों को, मेजर्स यानी उपाय, उन मेजर्स को बनाने की, उन मेजर्स यानी उन उपायों की लिस्ट बनाने की कोशिश कीजिए, विच हेल्प, जो कि हेल्प करते हैं, टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, जो मलेरिया को स्प्रेड करने, मलेरिया के स्प्रेड को अवॉइड करने में हेल्प करते हैं, यानी उसको रोकने में मदद करते हैं। तो आगे अभी अपन स्टडी करेंगे तो आपको भी पता है कि कैसे हम मलेरिया से बच सकते हैं। तो मलेरिया से बचने का मतलब है मच्छरों से बचना है। तो फर्स्ट तो यहाँ पर बता ही दिया गया है कि आपको कहीं भी वाटर को कलेक्ट न होने दें। सेकंड जो है, यूज द मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो नेट जो होती है कई बार मच्छरदानी जिसको बोलते हैं, उसका यूज करके भी हम मच्छरों से बच सकते हैं। कुछ ऐसे जेल आते हैं या जो जेल या कुछ मेडिसिन्स आती है जिनको हम बॉडी पर अगर लगा लेते तो वो मच्छर जो है वो काटते नहीं, बाइट नहीं करते हैं। तो इस तरह के मेडिसिन्स को यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं। आजकल जो मच्छर को किल करने के लिए रैकेट्स भी आते हैं मार्केट में, तो ज़्यादा मच्छर हो जाए तो
रैकेट से, इलेक्ट्रिक रैकेट से उनको किल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कर सकते हैं अपन। यू डोंट नीड टू राइट एनी रिटर्न वर्क हियर, यहाँ पर कोई रिटर्न वर्क नहीं करना है। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पेज। नाउ इट इज ए टेबल। अब यहाँ पर एक टेबल दी गई है इन विच देयर आर सम इंफॉर्मेशंस आर गिवन, जहां पर कुछ इंफॉर्मेशंस दी गई है। टेबल 2.1 सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेज, कुछ साधारण मनुष्य की बीमारियां कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण पैदा होती है। तो यहाँ पर कुछ कॉलम्स हैं। व्हाट आर द कॉलम्स? फर्स्ट जो कॉलम है वो है ह्यूमन डिजीज। यहाँ पर ह्यूमन डिजीज के कुछ नेम्स मेंशन किए गए हैं, कुछ नाम यहाँ पर लिखे गए हैं कि कौन कौन सी मनुष्यों में होने वाली बीमारियां होती है। फिर सेकंड कॉलम में कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि वो उसको पैदा करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, उसकी कैटेगरी क्या है, वो बैक्टीरिया है, वो वायरस है, प्रोटोजोआ है कि क्या है, वो सेकंड कॉलम में दिया हुआ है। थर्ड कॉलम में है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि उसके ट्रांसमिशन का यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने का मोड क्या है, तरीका क्या है, वो एयर के थ्रू जा रहा है, वो वाटर के थ्रू जा रहा है या किस तरह से जा रहा है। और जो नेक्स्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम, उसमें लिखा हुआ है प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी रोकथाम के उपाय, जनरल यानी साधारण उपाय कुछ लिखे हुए हैं। तो आइए पहले मैं आपको एक चीज कुछ बताना चाहूंगा कि इनको हिंदी में क्या बोलते हैं इन बीमारियों को। तो इनको पहले क्योंकि हिंदी में आप उनसे शायद इंट्रोड्यूस्ड होंगे, नाम जानते होंगे आप। खसरा एक बीमारी होती है। अभी कुछ दिनों पहले खसरा और रूबेला का एक वैक्सीन आपके लगाया था स्कूल में, बच्चों को सबको लगाया था। तो वो इंग्लिश में उसको मीजल्स कहते हैं, खसरा रूबेला का वो टीका था। तो ये मीजल्स है। मीजल्स यानी खसरा होता है। चिकन पॉक्स यानी छोटी माता होती है, कहते हैं ना माता निकल गई उसको चिकन पॉक्स कहते हैं। पोलियो तो आप जानते ही हैं। कोलेरा को हिंदी में हैजा बोलते हैं। कोलेरा जो डिजीज है उसको हैजा बोलते हैं हिंदी में। टाइफाइड जो है उसको आंत्र ज्वर यानी आंत का ज्वर, आंत की बुखार, उसको टाइफाइड बोलते हैं, जो आंतों में बुखार हो जाती है। हेपेटाइटिस ए, इसको जिगर की सूजन बोलते हैं। जिगर जो होता है अपना, उसके अंदर जब सूजन आ जाती है उसको हेपेटाइटिस ए बोलते हैं। और मलेरिया तो आप जानते ही हैं। तो ये, और एक और जो सबसे फर्स्ट थी वो है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की बीमारी जिसको हम कहते हैं। तो ये सब आप नाम हिंदी में भी आपको बता दिए मैंने, ताकि आप लोग इनसे परिचित हो जाएं। कभी भी कुछ ऐसा इंग्लिश में आए तो आपको पता चल जाए कि ये कौन सी बीमारी है। तो सबसे पहली जो ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी जो है वो बैक्टीरिया से फैलती है और ये एयर के थ्रू फैलती है, यानी खांसता है। जब टीबी का जो पेशेंट होता है जब वो खांसता है तो उसके जो बैक्टीरिया होते हैं टीबी के, वो एयर के थ्रू यानी हवा के थ्रू हेल्दी पर्सन तक पहुंच जाते हैं, स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। और इसको प्रिवेंट करने के लिए देखिए, इन सब जो ये एक बॉक्स बना दिया गया है, इसमें कुछ डिजीजेज के नेम्स हैं और इनके प्रिवेंटिव के लिए एक साथ ही कुछ लिख दिया गया है, यानी इन सब डिजीजेज को प्रिवेंट करने के लिए ये मेजर्स यहाँ कॉमन है। तो क्या कर सकते हैं अपन, चलो इनको पहले देख लेते हैं। मीजल्स वायरस से स्प्रेड होता है, एयर के थ्रू होता है। चिकन पॉक्स जो है वो वायरस के थ्रू स्प्रेड होता है, एयर और कॉन्टैक्ट यानी हवा से भी होता है और संपर्क में आने से भी होता है। पोलियो जो है वो वायरस के थ्रू स्प्रेड होता है, एयर और वाटर के थ्रू होता है। अब इन सबको प्रिवेंट करने के लिए क्या मेजर्स अपन यूज कर सकते हैं? कीप द पेशेंट, जो पेशेंट होता है, जो रोगी होता है, उसको रखें इन कंप्लीट आइसोलेशन, पूर्णतया अलग रखें उसको। आइसोलेशन में आजकल जैसे कोरोना किसी को हो गया तो कहते हैं कि उसको आइसोलेशन में रखिए, यानी उसको अलग रखिए। तो वही आइसोलेशन यानी अलग रखना है, उसको टच में नहीं आने देना है। उसके खाने पीने के बर्तन भी अलग होने चाहिए, है ना। उसको अलग रूम में रखना या उसके टच में नहीं आना, आसपास नहीं जाना उसके, इसको बोलते हैं आइसोलेशन। तो कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कंप्लीट उसको आइसोलेशन में रखें। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे, जो पर्सनल बिलोंगिंग्स यानी व्यक्तिगत उपयोग की जो चीजें होती है, व्यक्ति के संबंध की जो चीजें होती है, यानी वो खुद जो ऐसी चीजें जो होती है पर्सनल यूज की, जैसे तौलिया है, उसके ब्रश है,
उसका टूथब्रश है, साबुन है, ये पर्सनल बिलोंगिंग्स जो है, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम अवे, यानी दूर रखें पेशेंट की जो इस तरह की चीजें हैं, फ्रॉम दोज, उन लोगों से, ऑफ द अदर्स, दूसरों से ये पर्सनल बिलोंगिंग्स को अवे रखें, दूर रखें। वैक्सीनेशन टू बी गिवन, वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए एट सूटेबल एज, उचित आयु पर। जैसे ही किसी की आयु होती है, वैक्सीन हर किसी के कोई भी वैक्सीन नहीं लगती है। जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन बच्चों के नहीं लग रही है, बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन बन रही है, बनते ही फिर बच्चों के भी लगना शुरू हो जाएगी। तो वैक्सीनेशन की भी एक एज होती है, उस एज पर ही वो वैक्सीन लगती है। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों की भी अलग अलग एज में उनके वैक्सीन लगाई जाती है। तो ये सारे मेजर्स हैं प्रिवेंशन के लिए। और ये कुछ डिजीजेज, इनका एक कैटेगरी बना दी गई है, बॉक्स बना दिया गया है। आगे नेक्स्ट बॉक्स में 2 डिजीजेज हैं, कोलेरा यानी हैजा और टाइफाइड यानी आंत्रज्वर। ये दोनों बैक्टीरिया से स्प्रेड होते हैं और ये वाटर यानी पानी से या खाने से, जिस खाने में या जिस पानी में इसके बैक्टीरिया होते हैं, वो पानी अगर कोई पी लेता है या खा लेता है खाना, तो उसको भी ये जो डिजीज है ये हो सकती है। इसके लिए क्या कर सकते हैं? मेंटेन पर्सनल हाइजीन। हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता। पर्सनल हाइजीन यानी व्यक्तिगत स्वच्छता को मेंटेन करें, बनाए रखें। एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, और अच्छी स्वच्छता संबंधी आदतें। सैनिटरी का मतलब भी स्वच्छता होता है। स्वच्छता की अच्छी आदतें बनाएं और व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखें। यानी सफाई का बड़ा महत्व है। अगर आप साफ सफाई से रहते हैं और अपने आसपास सराउंडिंग्स को क्लीन रखते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसलिए इस बात का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए हमेशा। सैनिटरी हैबिट्स यानी स्वच्छता की आदतें, हाथ धोने की जो आदतें हैं, और पर्सनल हाइजीन यानी व्यक्तिगत स्वच्छता, टाइम पर हम ब्रश करें, स्नान टे के बाद स्नान लें, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, ठीक से पका हुआ भोजन करें, कंज्यूम करें। एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और उबला हुआ पानी, बॉइल्ड यानी उबला हुआ, ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने का पानी यूज करें। एंड वैक्सीनेशन, और इसका भी टीका लग सकता है तो वो टीका लगवाएं। अब बॉइल्ड क्यों बोला है? क्योंकि बॉइल करने से पानी के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, इसलिए बोला है। अगर आपके पास स्वच्छ पानी है तो हर पानी को बॉइल करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर कुछ ऐसा पानी है जहां पर इस तरह के बैक्टीरिया मिल सकते हैं तो उसको बॉइल करने से वो बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है हेपेटाइटिस ए। ये वायरस से स्प्रेड करती है, वाटर के थ्रू करती है। और इसके लिए क्या कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए? ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, उबला हुआ पीने का पानी ड्रिंक करें। वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन लें, टीका लगवाएं। मलेरिया है तो ये प्रोटोजोआ, मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से स्प्रेड होता है। हमने 4 कैटेगरीज पढ़ी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ भी होते हैं, वायरस उसमें नहीं होता है। तो प्रोटोजोआ से ये स्प्रेड होता है मलेरिया, और इसको स्प्रेड कौन करता है? मॉस्किटो। क्या कर सकते हैं हम? यूज मॉस्किटो नेट। एक तो मॉस्किटो नेट का यूज करें, मच्छरदानी का। एंड रेपेलेंट्स, और रेपेलेंट्स का यूज करें। रेपेलेंट्स क्या होते हैं? ये कुछ ऐसी दवाइयां होती है जो सतह पर लगाई जाती है अपनी बॉडी के ऊपर, क्रीम टाइप होती है जो अपन लगा लेते हैं अपनी बॉडी पर, तो मच्छर जो है वो बाइट नहीं करते, काटते नहीं है। रेपेलेंट्स। तो यूज मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो की जो नेट आती है मच्छरदानी वो यूज करें। एंड रेपेलेंट्स का यूज करें, यानी इस तरह की सरफेस पे लगाने वाली कुछ क्रीम टाइप की चीजें यूज कर सकें। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए कुछ दवाइयां आती है, स्प्रे आता है, उनको स्प्रे करें यानी छिड़काव करें इंसेक्ट को किल करने के लिए। एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, और मॉस्किटोज की जो ब्रीडिंग है, जो उनका जनन है, उनके जो अंडे देने का काम है, उसको कंट्रोल करें। कैसे करें? बाय नॉट अलाउइंग वाटर, पानी को अलाउ नहीं करें, टू कलेक्ट, इकट्ठा होने के लिए, इन द सराउंडिंग्स, अपने चारों ओर। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड अप टू हियर टुडे. The time is
over now of today's video. We have to finish the video, but I want to give you some work. आज मैं कुछ वर्क देना चाहता हूं आपको. एक तो मैंने आपको दी है एक डेफिनेशन कम्युनिकेबल डिजीजेज के लिए. From here to here you have to note down the this definition and try to learn it. You also have to prepare this table. ये जो टेबल है ये भी आपको प्रिपेयर करनी है. You have to mention the topic of the table. जो टेबल का टॉपिक है वो मेंशन करना है. You can use the 2 pages for draw the table. ये जो टेबल है थोड़ी बड़ी है, बिग है, तो आप क्या करें कि जो आपका जो रजिस्टर है, जो नोटबुक है, उसके 2 पेजेज में ये पूरे 2 पेजेज को यूज करते हुए इस टेबल को आप ड्रॉ करें. जिससे क्या होगा कि आपके पास जो स्पेस है उसकी शॉर्टेज नहीं रहेगी. तो यूज 2 पेजेज फॉर ड्रॉ द टेबल एंड देन यू कैन फिल द टेबल एंड ट्राई टू लर्न इट. और इसको भी लर्न करने की कोशिश करें कि कौन सी जो डिजीज है वो किस कैटेगरी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्प्रेड होती है और किस मीडियम से ट्रांसमिट होती है, और हम उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं, यानी रोकथाम के उपाय क्या कर सकते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो टुमारो एंड वी विल कंटिन्यू द लेसन फॉर फर्दर स्टडी. See you and bye.